अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान एम ए रज़ा और आप देख रहे हैं टीपी न्यूज़। नाजरीन, काफ़ी लंबी गैर हाज़िरी हो गई, लेकिन फिर भी हम वॉइस ओवर के ज़रिए या किसी दूसरे ज़राए से आपको ख़बरें तो देते हैं, लेकिन चूँकि कुछ ज़ाती मसरूफ़ियात इस तरह की थी कि मैं प्रॉपर नहीं आपके साथ बात कर सका। लेकिन इंशाल्लाह अब इसमें बाकायदगी हम करेंगे, आपके साथ मुसलसल हमारी बात होगी। कोशिश करेंगे कि अब हम आपके साथ रोज़ाना बात आप कर सकें, कोई नई नई इन्फॉर्मेशन आपको दे सकें। आज भी नाज़रीन दो बड़ी खबरें हैं इस्लामाबाद और रावलपिंडी जुड़वां शहरों के लिए। एक खबर तो बहुत खुशी वाली खबर है, लेकिन दूसरी कुछ थोड़ी सी मायूस कुन है। लेकिन चूँकि खबर खबर होती है, आप तक देनी होती है, गलत होप हम आपको देते नहीं हैं। तो नाज़रीन, पहली खबर की तरफ अगर हम चलें तो पहली खबर इस्लामाबाद के लिए अच्छी खबर है कि इस्लामाबाद के जो सेक्टर है, फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज फाउंडेशन अथॉरिटी जो है, हाउसिंग की जो एक अथॉरिटी है, उसके अंडर में जो डेवलप होने हैं, उसमें एक बड़ी अच्छी खबर हमारे पास आई है। तो वो हम आपसे ज़रूर शेयर करेंगे। नाज़रीन, दो सेक्टर हैं, यानी G12 और F12। तो उनके हवाले से जो हाउसिंग अथॉरिटी है, यानी फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हाउसिंग फाउंडेशन अथॉरिटी, तो उन्होंने उन दो सेक्टर्स को डेवलप करने का फैसला कर लिया है। इस पर क्या पेशरफ्त है? इस पर यह है कि सबसे पहले इसका जो लेआउट प्लान है, उसके लिए इंटरनेशनल मेयार की जो कंपनियां हैं उनको बुलवाया गया है कि वहाँ से इनका जो बैनुल-अक़वामी शोहरत की हामिल कंपनियां हैं, जो आर्किटेक्ट्स कंपनियां हैं, वो इसका जो लेआउट प्लान बनाने में वो मददगार होंगी। तो इसके लिए बिल्कुल संजीदा नज़र आ रही है अथॉरिटी। तो उन्होंने ये फैसला किया है कि ये चूँकि काफ़ी दरीना एक मुतालबा था लोगों का, क्योंकि डेवलपमेंट यहाँ पे नहीं हो रही थी। चूँकि जो मौजूदा सियासी हालात हैं, उसमें भी आपको पता है कि बहुत सारी चीज़ें डिले का शिकार हो गई हैं। तो बहरहाल इस पर एक अच्छी खबर आ गई है। इन सेक्टर्स को डेवलप अब करने का फैसला कर लिया गया है। इसके लिए नाज़रीन, मैं आपको ये खबर एक मुसद्दक़ा खबर है हमारे पास, तो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ कि जो दोनों सेक्टर्स का लेआउट प्लान जो तैयार कराने का जो फैसला किया गया है, तो इसके लिए ये होगा कि अथॉरिटी ने पाकिस्तान काउंसिल ऑफ आर्किटेक्ट्स एंड टाउन प्लानर से रजिस्टर्ड और कौमी और बैनुल-अक़वामी शोहरत की हामिल प्लानिंग जो कंसल्टेंट्स या फर्में होती हैं, उनसे लेआउट प्लान की तैयारी की पेशकश मांग ली है। तो नाज़रीन, आप चलते हैं रावलपिंडी की तरफ। तो रावलपिंडी का नाज़रीन ये हुआ कि हमने बहुत सारी वीडियोस भी की थी कि जो कचहरी चौक रीमॉडलिंग मंसूबा था, पिछले दिनों उनके फंड्स मुकम्मल गवर्नमेंट के पास आ गए, लेकिन बदकिस्मती समझ लें कि इस मंसूबे को भी तख़ीर का शिकार होना पड़ेगा, चूँकि मौजूदा जो सियासी हालात हैं, जो अनस्टेबिलिटी वाला एक माहौल चल रहा है, तो इसके लिए ये मनसूबा भी रवां माली साल में नहीं शुरू हो सकेगा। इसके लिए जो इसका 1 अरब रुपया आया था, जो फंड्स आए थे, वो वापस पंजाब गवर्नमेंट को इदारों ने भेज दिए हैं। तो उसकी वजह इसमें मुख्तलिफ वजूहात बताई जा रही हैं। एक वजह तो ये भी है कि लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी जो बेंच है, उस रोड पर जो काम जारी है, उस पर भी फोकस चूँकि गवर्नमेंट का है, तो वो इसलिए भी उसकी तख़ीर की वजह बताई जा रही है। लेकिन जो बड़ी वजह है, जो टी चौक से रवात तक जो पोठोहार एवेन्यू पर जो इस वक्त काम तेज़ी से जारी है, तो इस वजह से हुकूमत की जो मुकम्मल तवज्जो है वो इन दोनों प्रोजेक्ट्स पर है, जिसकी वजह से इस मंसूबे को तख़ीर का शिकार होना पड़ा है। क्योंकि इसके लिए उन्होंने यही कहा है, जो रीज़न बताई है कि जो फंड्स वापस करने की अगर हम बात करें, तो उसमें यही बताया गया है कि फंड्स वापस इसलिए किए हैं कि कानूनी तौर पर अगर हम फंड्स वापस नहीं करते, तो ये फिर टोटली मंसूबा जो है वो रीशेड्यूल हो जाता है। इसके लिए उन्होंने उधर ये बताया है, फंड्स को लैप्स से बचाने के लिए जो वापस कर दिए गए हैं, ताकि इसको फिर सरेंडर गवर्नमेंट इसीलिए इदारे करते हैं कि ताकि ये एक तरह की वो फंड फ्रीज होते हैं, जब वो फंड्स
دوبارہ ان کو ضرورت پڑے اس منصوبے کو شروع کرنے کے لیے یا متعلقہ منصوبے کو شروع کرنے کے لیے تو پھر وہ مہیا کیے جا سکیں۔ تو بہرحال یہ دونوں شہروں کی ناظرین خبریں تھیں۔ انشاءاللہ رنگ روڈ اور باقی جو دیگر منصوبے ہیں ان پر بھی ہم بات کرتے رہیں گے۔ لئی ایکسپریس وے کی جو صورتحال ہے وہ اس پر بھی ہم آپ کو بتائیں گے۔ پھر جو سکھر اور حیدرآباد موٹر وے ہے، اس کے علاوہ کھاریاں اور سیالکوٹ کا جو پیچ ہے اس پر بھی ہم آپ کو انفارمیشن ہم آپ کو دیتے رہیں گے۔ انشاءاللہ اب ملاقات ہوتی رہے گی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اسی طرح کی نئی انفارمیٹو ویڈیو کے ساتھ ایک بار آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ نئی ویڈیو کے آنے تک کے لیے اپنے میزبان احمد رضا کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔